महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं था, वह मानव मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व का दर्पण था। जब अर्जुन अपनों के सामने खड़े होकर कांप रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि आज के युग में संघर्ष कर रहे आपके और हमारे जैसे हर इंसान के लिए था। आज हम श्री कृष्ण की उन 3 गुप्त नीतियों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अगर आपने समझ लिया, तो जीवन का कोई भी संकट आपको तोड़ नहीं पाएगा। पहली नीति, परिणाम के जाल से मुक्ति। हम में से हर इंसान आज परेशान है, अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि नतीजा क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। जब आप फल की चिंता करते हैं, तो आप अपनी आधी ऊर्जा डर और चिंता में खो देते हैं। श्री कृष्ण की नीति कहती है कि परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो और अपनी पूरी ताकत अपने आज के काम में लगा दो। चिंता से मुक्त होकर किया गया कर्म ही आपको महानायक बनाता है। दूसरी नीति, परिस्थितियों को स्वीकार करना। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, जैसे धोखा, असफलता या किसी प्रियजन का दूर जाना। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। गीता का सबसे बड़ा सार यही है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो इंसान बीते हुए समय के दुख को पकड़कर बैठता है, वह अपने आज को भी नष्ट कर लेता है। स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि ईश्वर की योजना आपकी योजना से कई गुना बेहतर है। तीसरी नीति, आंतरिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। महाभारत के युद्ध के मैदान में चारों तरफ चीख पुकार थी, खून बह रहा था और मृत्यु का तांडव चल रहा था। लेकिन उस भयानक माहौल के बीच भी श्री कृष्ण के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि बाहरी दुनिया की उथल-पुथल आपको तब तक परेशान नहीं कर सकती, जब तक आप अपने भीतर की शांति को होने न दें। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस इंसान ने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए संसार की कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं है। तो अपने मन को शांत कीजिए, परिणाम की चिंता छोड़िए और आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आपको श्री कृष्ण की इन बातों से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।